गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज जो अपनी सीरीज वापस चालू हो रही है वो सीरीज अपनी चालू हो रही है एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे ब्लड के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो पार्ट था ब्लड का उसके अंदर अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे बेसिकली ब्लड सेल्स की। ठीक है, तो ब्लड सेल्स की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो रक्त कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? हेमियोपोइसिस बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, और अपने पास के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रक्त होता है उसकी कितनी सेल्स होती है अपने पास के अंदर? मेनली 3 प्रकार की सेल्स होती है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर रेड ब्लड सेल्स, जिनको अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिका। ठीक है, दूसरी अपने पास के अंदर आती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको अपन बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके बाद में आती है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट का अपन बोलते हैं बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 3 टाइप के अपने पास के अंदर सेल्स होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ब्लड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जिसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो होती क्या है। तो अगर अपन बात करें रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की रक्त की महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है। मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, वो ब्लड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये कैसी होगी? ये अपने पास के अंदर बाइकॉनकेव, कैसी? बाइकॉनकेव होगी। और आरबीसी हमेशा नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का व्यास की अगर बात करें तो आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7 से 8 होता है आरबीसी का व्यास। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, आरबीसी का व्यास आप पूरा लिख लो 7 to 8 म्यू एम। ठीक है, 7 to 8 म्यू एम होता है। ठीक है, साथ ही इसके साइटोप्लाज्म में कोशिका वर्णक, ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में एक वर्णक प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल कलर का होता है। तो अगर आप बात करो, जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। ये बाइकॉनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। इसका व्यास 7 to 8 म्यू एम होता है और इसके कोशिका द्रव्य के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इसकी मनुष्य के अंदर संख्या 4 to 6 मिलियन पर mm क्यूब होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका अमाउंट आपको ध्यान रखना है। 4 से 6 मिलियन पर क्यूब मतलब mm पर क्यूब होता है। ठीक है, आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। कितना होता है? 120 दिन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। अब अगर अपन बात करें इसके फंक्शंस की, तो हीमोग्लोबिन को CO2 टिश्यू से लंग्स तक लाना होता है। साथ में ये ऑक्सीजन को लंग्स से कहां ले जाएगा? टिश्यू तक ले जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किसका करता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब आता है हीमोग्लोबिन की सहायता से ब्लड में एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस भी बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ फंक्शन। अब अपन बात करते हैं पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन के बारे में, और आपको ये
5 स्टार करके मार्क करना है टॉपिक, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है हीमोग्लोबिन। हिम कितना होता है 5% और ग्लोबिन ग्लोबिन 95% से बना हुआ होता है। हिम हिम का मतलब होता है बेसिकली आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन कितना होगा 5% होगा। और ग्लोबिन ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन होता है प्रोटीन, प्रोटीन होगा 95%। तो हीमोग्लोबिन आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन का एक एटम, ठीक है, मतलब एक अणु कितने ऑक्सीजन के कितने 4 परमाणु को कैरी करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ में लेके जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। ये एक और इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, और साथ में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही क्या कॉज होता है, एनीमिया कॉज होता है। आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा होता है, तो उसका नाम होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन जो एनीमिया कॉज होता है ना एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो किसके कारण कॉज होता है, वो कॉज होता है अपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन, कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अपन सबसे पहला जो हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुरुष में। तो पुरुष के अंदर इसका अमाउंट होता है 14 से 18 ग्राम पर डीएल। ठीक है, महिलाओं में होता है 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, कितना होगा 12 से 16 ग्राम पर डीएल। और शिशु शिशु के अंदर कितना होगा 14 से 20 ग्राम पर डीएल होगा। आगे बात समझ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पुरुष के अंदर कितना होता है 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है, फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है, और शिशु जो बच्चे होते हैं इन्फेंट उनके अंदर 14 से 20 ग्राम पर ग्राम डीएल होता है। अब आपको यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर फीमेल में 11 ग्राम पर डीएल से कम हीमोग्लोबिन होगा, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन एनीमिया कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर किसी फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल 11 mg पर डीएल से कम हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंडीशन कहलाएगी अपने क्या, वो कंडीशन अपने कहलाएगी एनीमिया। और वो एनीमिया कौन सा होगा, वो होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, कौन सा होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अगर अपन हीमोग्लोबिन के फंक्शन की बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है अपने पास के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर पहला, जो कि था आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी के साथ में अपन ने क्या पढ़ा, हीमोग्लोबिन पढ़ा। अब अपन दूसरी जो कोशिका है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है श्वेत रक्त कणिका, जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और नॉर्मली इसको अपन बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो पहला यही आता है कि इसका अमाउंट कितना होता है एक ह्यूमन के अंदर। यह मनुष्य में 5000 से 8000 mm³ होती है। ठीक है, 5000 से 8000 mm³ होगी। यह लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती है, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं मिलता है, बट डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं आरबीसी के फंक्शन की, तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से
शरीर की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, जब भी इन्फेक्शन होता है ना तो WBC का अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो क्या करता है, अपने शरीर की रक्षा करता है। अब अगर अपन यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो जो WBC है ना, WBC को बेसिकली अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है। WBC पहली होती है कणिका में, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट, जिसका नाम होता है कणिका विहीन। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट WBC जो होती है वो आगे चलकर तीन में डिवाइड होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। किसमें डिवाइड होगी? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स में ये डिवाइड होती है। ठीक है, और जो ए ग्रेनुलर है ये दो में डिवाइड होगी, जिसके अंदर आता है ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, अब जो ल्यूकोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट भी दो में डिवाइड होगा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर और बताना चाहूं तो न्यूट्रोफिल्स कितनी होगी? 20 से 25% भाग न्यूट्रोफिल्स का होगा, 1.5% भाग किसका होगा? बेसोफिल्स का होगा, और 2.4% भाग किसका होगा? इओसिनोफिल्स का भाग होगा WBC के अंदर। तो ये है अपने पास के अंदर WBC का क्लासिफिकेशन। अब अपन वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो WBC का जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है ग्रेनुलोसाइट, जिसको अपन बोलते हैं कणिका में। ठीक है, कणिका में का क्या होता है? इसकी उत्पत्ति बोन मैरो की कोशिका माइलोब्लास्ट से होती है। ठीक है, माइलोब्लास्ट से बनी हुई होती है ग्रेनुलोसाइट। इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में कण या दाने पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? कणिका में कहा जाता है। मतलब कि जो ग्रेनुलर जो WBC है ना, उनके कोशिका द्रव्य में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण उनका नाम क्या पड़ा है? कणिका में नाम पड़ा है। ठीक है, ये WBC में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो केंद्रक की संख्या होती है ना, वो दो या दो से अधिक खंड वाली होती है, इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी अपन बोलते हैं। ठीक है, अब जो ए ग्रेनुलोसाइट जो अपने पास के अंदर जो WBC है ना, ये आगे चलकर तीन में डिवाइड होती है। पहली आती है न्यूट्रोफिल्स, पहली अपने पास के अंदर आती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, पहली कौन सी आती है? पहली आती है अपने पास के अंदर न्यूट्रोफिल्स, पहली आती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी आती है बेसोफिल्स और तीसरी आती है इओसिनोफिल्स। सबसे पहला अपन बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। यह बड़ी होती है, इसका रेडियस 10 से 12 μm होता है। इसकी संख्या 2000 से 8000 mm³ तथा संपूर्ण WBC का 60 से 70% भाग होती है न्यूट्रोफिल्स। इसके केंद्रक में कितने केंद्रक होंगे? न्यूट्रोफिल्स में 2 से 6 केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, यह अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करती है तथा यह जीवाणु के संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। यह आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स किससे रक्षा करेगी? जीवाणुओं से सबसे पहले रक्षा करेगी। अब आता है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स की संख्या 200 mm³ होती है, इसका रेडियस 8 से 10 μm होगा। ठीक है, इसमें बड़े आकार का दो खंड का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यह 0.5 से 1% पाई जाती है WBC के अंदर, और यह कोशिका सूक्ष्म जीवों से प्रतिरोधकता बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, वह आता है अपने पास के अंदर इओसिनोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स का जो अमाउंट होता है, इसका रेडियस 10 से 12 μm का होता है। ठीक है, 10 से 12 μm का होगा, और ये 2 से 4% की होती है। इसकी संख्या 100 से 600 mm³ होगी। यह अंग्रेजी के अल्फाबेट B आकार की होगी, और ये एक प्रोटीन रखती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। ठीक है, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, यह आपको याद रखनी है, यह स्थानीय संक्रमण प्रक्रिया, जिसको अपन लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो बोलते हैं ना,
प्रक्रिया को फैलने, ठीक है, फैलने से बचाती है। ठीक है, मतलब कि जो लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है ना, आपने देखा होगा मच्छर खाता है, तो मच्छर जैसे ही खाता है ना, वहां पे एक फफोला जैसा उठ जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है अपने इयोसिनोफिल्स के कारण। ठीक है, अब अपने पास के अंदर दूसरा आता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी की 20 से 30% डब्ल्यूबीसी होती है। इसके साइटोप्लाज्म में कम मात्रा में नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम पाए जाते हैं। यह दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर अपन मोनोसाइट की बात करते हैं ना, तो मोनोसाइट इनकी संख्या 300 से 800 क्यू एमएम होती है। इसका रेडियस 12 से 20 म्यू एम होगा। यह आरबीसी, यह रक्त में डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये 3 से 8% प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। इसका केंद्रक छोटा और असामान्य आकार का होता है। इनका निर्माण बोन मैरो में मोनोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होगा। ठीक है, किनके द्वारा होगा? मोनोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब आपको इसका काम भी याद रखना, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस पर क्रिया करती है। हाइपोथैलेमस पर क्रिया करती है जिससे हाइपोथैलेमस पर क्रिया करती है जिससे इन्फेक्शन के समय, जिससे क्या होता है? इन्फेक्शन के समय शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे अपन को कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो बुखार आ जाती है। वो क्यों आती है? कि जैसे ही इन्फेक्शन का अमाउंट बढ़ेगा ना, तो अपनी मोनोसाइट जाके किस पर अटैक कर देगी? हाइपोथैलेमस पर अटैक कर देगी। और जो अपना जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है ना, वो कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। तो हाइपोथैलेमस पर अटैक होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये था मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद में अपने पास के अंदर आता है लिम्फोसाइट, जिसको अपन बोलते हैं लसिका कोशिकाएं। ये कोशिका छोटी और बड़ी दोनों होती है, मिक्स टाइप की होती है। ये डब्ल्यूबीसी में 20 से 50% होती है। और इन कोशिकाओं में गोलाकार केंद्रक होता है। ठीक है, अब जो अपने लिम्फोसाइट होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो होती है ना, वो स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। और जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, साथ में इम्यून रेस्पॉन्स को भी मेंटेन करने का काम करती है। तो आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों अपनी इम्यूनिटी बनाती है। ये दोनों क्या बनाती है? अपनी इम्यूनिटी बनाती है। इम्यूनिटी बनाने का काम करेगी। इम्यूनिटी बनाने का काम करेगी कौन? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब अपने पास में आता है लास्ट के अंदर, अपने पास में आता है एक ही जो बचता है अपने पास के अंदर, उसका नाम होता है अपने पास के अंदर बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जो कि तीसरी टाइप की सेल होती है ब्लड में। इसकी संख्या 15 लाख से 40 लाख के आसपास होती है। इसका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। ठीक है, ये बोन मैरो की हेमेटोब्लास्ट कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, और ये क्या करती है? इसकी अधिकता थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स और जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनका क्या काम होता है? इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया में सहायक होती है।
ठीक है, रक्त का थक्का कौन जमाएगी? प्लेटलेट्स या फिर जो बिंबाणु है वो बनाएंगे। ठीक है, यह है वाहिका संकुचन। वाहिका संकुचन मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करता है। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है ना, ये क्या करती है? प्लेक फॉर्मेशन करती है, प्लग फॉर्मेशन करेगी ये, मतलब एक प्लग बना देगी जिसके कारण क्या होगा? ब्लड नहीं बहेगा, में सहायता करती है। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर ब्लड की क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।